शुभ मध्याह्न विद्यार्थियों। पंचम पाठ है। पांचवा पाठ कंप्लीट होने के बाद में आज हम शुरू करने जा रहे हैं षष्ठ पाठ है, छठा पाठ, जिसका नाम है भ्रांतो बालः, भ्रमित बालक। एक भ्रमित बालक की कथा इस पाठ में हमें बताई गई है। सबसे पहले पाठ परिचय हम देखते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथाग्रंथात् संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुतो अयम पाठ है, प्रस्तुत यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथाग्रंथात्, इस कथा ग्रंथ से संपादनम कृत्वा, संपादित करके, संग्रहितो अस्ति, लिया गया है। प्रस्तुत यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली कथा ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। अस्याम कथायाम एकः तादृशः बालः चित्रितो अस्ति यस्य रुचि स्वाध्याय अपेक्षा क्रीडने अधिका भवति। अस्याम कथायाम, इस कथा में एक तादृशः बालः, ऐसे बालक का चित्रितो अस्ति, चित्रण किया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है यस्य रुचि, जिसकी रुचि स्वाध्याय अपेक्षया, अध्ययन की अपेक्षा, क्रीडने, खेलने में अधिका भवति, अधिक होती है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है जिसकी रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा खेलने में अधिक होती है। सह सर्वदा क्रीडनार्थम एव अभिलषति परम च तस्य सखायः स्व स्व कर्मणि संलग्नाः भवन्ति। सह, वह, सर्वदा, हमेशा, क्रीडनार्थम एव अभिलषति, खेलने की इच्छा करता है। वह हमेशा खेलने की इच्छा करता है। परम च, लेकिन, तस्य सखायः, उसके मित्र, स्व स्व कर्मणि, अपने अपने कार्यों में, संलग्नाः भवन्ति, संलग्न होते हैं। संलग्न का मतलब लगे हुए होते हैं। वह हमेशा खेलने की इच्छा करता है या वह हमेशा खेलना चाहता है, लेकिन उसके मित्र अपने अपने कार्यों में लगे हुए होते हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, ते, वे, अनेन सह, इसके साथ, न क्रीडन्ति, नहीं खेलते हैं। इस कारण से वे इसके साथ नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी स नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति यत् स एव रिक्तः सन् इतस्ततः भ्रमति। अतः, इसलिए, एकाकी, अकेला होता हुआ, सह नैराश्यं प्राप्य, वह निराश होकर, विचिन्तयति, सोचता है। इसलिए अकेला होकर वह निराश होकर सोचता है, यत्, कि, सह एव, वह ही, रिक्तः सन, रिक्त होता हुआ, इतस्ततः भ्रमति, इधर उधर घूम रहा है। रिक्त का मतलब खाली होना, ठाले बैठना, जिसको कोई काम नहीं होना। वह, इसलिए अकेला वह निराश होकर सोचता है कि वह ही रिक्त होता हुआ इधर उधर घूम रहा है। कालांतरे बोधो भवति यत् सर्वे अपि स्व स्व कार्ये कुर्वन्तः सन्ति। कालांतरे बोधो भवति, अंततः, बोधो भवति, बोध होता है। बोध का मतलब समझता है। अंत में बोध होता है, यत्, कि, सर्वे अपि, सभी, स्व स्व कार्ये कुर्वन्तः सन्ति, अपने अपने कार्य कर रहे हैं। अंततः बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्य कर रहे हैं। अतः मया अपि तदेव कर्तव्यम येन मम कालः सार्थकः स्यात्। अतो, इसलिए, मया अपि, मुझे भी, तदेव कर्तव्यम, वैसे ही कार्य करने चाहिए, येन, जिससे, मम कालः है, मेरा समय, सार्थकः स्यात्, सार्थक हो। इसलिए मुझे भी वैसे ही कार्य करने चाहिए जिससे मेरा समय सार्थक हो। तो ये सोच रहा है भ्रमित बालक। अब शुरू करते हैं पाठ। देखिए, भ्रांत है
कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। भ्रांत है, भ्रमित, कश्चन बालः कोई बालक पाठशाला गमन वेलायाम विद्यालय जाने के समय में क्रीडितुम खेलने के लिए अगच्छत् चला गया। भ्रमित कोई बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए चला गया। किंतु तेन सह केली भी कालम शेप्तुम तदा कोऽपि न वैश्यु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु लेकिन तेन सह उसके साथ केली भी खेल के द्वारा कालम शेप्तुम समय बिताने के लिए तदा तब कोऽपि कोई भी वैश्यसु मित्रों में उपलभ्यमान उपलब्ध न आसीत नहीं था। कोऽपि के बाद में जो न आया है इसका प्रयोग हमने किया है उपलभ्यमान के बाद में। किंतु उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने के लिए तब कोई भी मित्रों में उपलब्ध नहीं था। किसके साथ? भ्रमित बालक के साथ। यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय तरमाणः अभवन्। यतः क्योंकि ते सर्वे अपि वे सभी पूर्व दिन पाठान पहले के दिन के पाठों को स्मृत्वा याद करके विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणा अभवन् जल्दी कर रहे थे। क्योंकि वे सभी पहले के दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी कर रहे थे। तंद्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। तंद्रालु बालः है, आलसी बालक, लज्जया लज्जा से, तेषां उनसे, दृष्टिपथमपि नजरें, परिहरन् बचाकर, एकाकी अकेला, किमपि उद्यानम किसी उद्यान में प्राविशत प्रवेश कर गया। आलसी बालक लज्जा से उनसे नजरें बचाकर अकेला किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। सह अचिंत्यत विरमंतु एते वराकः पुस्तक दासः। अब देखिए, उनको विद्यालय जाते हुए देखकर स्वयं बगीचे में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद उन बालकों के लिए क्या सोच रहे हैं? सह अचिंत्यत, उसने सोचा, उसने किसने? भ्रमित बालक ने। सह अचिंत्यत, उसने सोचा, विरमंतु एते वराकः पुस्तक दासा। विरमंतु एते वराका पुस्तक दासा, अन्य हो जाएगा एते वराकः, ये बेचारे पुस्तक दासा विरमंतु, पुस्तकों के दास रहे। ये बेचारे पुस्तकों के दास रहे। अहम तु आत्मानं विनोदयिष्यामि। अहम तु, मैं तो आत्मानं स्वयं का, विनोदयिष्यामि मनोरंजन करूँगा। मैं तो स्वयं का मनोरंजन करूँगा। संप्रति विद्यालयं गत्वा भूय क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं न एव इच्छामि। देखिए, संप्रति, अब विद्यालयं गत्वा, विद्यालय जाकर, भूय दोबारा, या फिर क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य, क्रुद्ध गुरु के, मुखम मुख को, द्रष्टुम न एव इच्छामि नहीं देखना चाहता हूँ। अब विद्यालय जाकर फिर क्रुद्ध गुरु के मुख को नहीं देखना चाहता हूँ। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एवं वयस्या सन्तु इति। एते, ये निष्कुटवासिनः, वृक्ष के कोटन में रहने वाले, प्राणिनः एव, प्राणी ही, मम वयस्या सन्तु इति, मेरे मित्र होवे। ये वृक्ष के कोटन में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र होवे। अथ सह पुष्प उद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तम क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। अथ, इसके बाद, सह, उसने, पुष्प उद्यानम, फूलों के बगीचे में, व्रजंतम, घूमते हुए, मधुकरम दृष्ट्वा, मधुकर को देखकर, मधुकर भंवरा। इसके बाद
उसने फूलों के बगीचे में घूमते हुए मधुकर को देखकर तम उसको क्रीडितुम खेलने के लिए द्वित्रिवारम 2-3 बार आह्वयत बुलाया। इसके बाद उसने फूलों के बगीचे में घूमते हुए मधुकर को देखकर उसको खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। तथापि सह मधुकरे अस्य बालस्य आह्वान तिरस्कृतवान। तथापि फिर भी सह मधुकरे उस मधुकर ने, उस भौरे ने, अस्य बालस्य इस बालक के आह्वान बुलावे को तिरस्कृतवान तिरस्कार किया। तिरस्कार मतलब निंदा करना। फिर भी उस मधुकर ने इस बालक के बुलावे की निंदा की या इस बालक के बुलावे का तिरस्कार किया। ततो भूयो भूयः हठम आचरति बाले सह मधुकरे अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। ततो उसके बाद भूयो भूयः बार बार हठम आचरति बाले बालक के हट करने पर, हट का मतलब जिद करना। इसके बाद बार बार बालक के हट करने पर सह मधुकरः अगायत उस भौरे ने गाया। उसके बाद बार बार बालक के हट करने पर उस मधुकर ने गाया। देखो क्या गाता है, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा, हम सब मधुर रस के संग्रह में लगे हुए हैं। वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, हम सब मधुर रस के संग्रह में लगे हुए हैं, अर्थात मधुर रस को ग्रहण करने में लगे हुए हैं। तो विद्यार्थियों, षष्ठे पाठ है, छठे पाठ का आज हम इतना ही भावार्थ करेंगे। इससे आगे का भावार्थ हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।